आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्मार्ट मीटर लगाने से लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और इसके घाटे क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जब से स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है, लोगों ने इसका खुल करके विरोध करना शुरू कर दिया है। आप हर एक के स्टेट में आप देखेंगे, आए दिन आप न्यूज में भी देखते होंगे कि लोग किस प्रकार से इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसके कारण के बारे में जानेंगे कि देखिए इसके पीछे कारण क्या है। लोग अगर इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना। देखिए, हर जगह लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप हर एक स्टेट में इसका आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये बिहार की तस्वीरें हैं जहाँ पर खुद जो है विधायक जी यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन पर हैं। यहाँ पर एक्स जिला पार्षद हैं। यहाँ पर हर जगह पर आप देखेंगे लोग जो है इसका खुल करके विरोध कर रहे हैं। जिसको जैसा समझ में आ रहा है लोग उस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। कई जगह आगजनी की जा रही है, स्मार्ट मीटर ना लगे। कई जगह सड़कें जाम की जा रही है, कई जगह चक्का जाम किया जा रहा है। हर जगह हर स्टेट से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग नहीं चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगे। आखिर क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, उस कारण के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगे, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, ठीक है ना। हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा लोग ढोल नगाड़ों के साथ, जिसको जैसा समझ में आ रहा है लोग उस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तो मीटर भी फोड़ दे रहा है। उनका कहना है कि हम मीटर लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। देखिए, जब कोई भी चीज जब मार्केट में आता है तो हर जगह दो पक्ष में लोग होते हैं। एक होते हैं जो इसके सपोर्ट में होते हैं और एक लोग होते हैं जो इसके विरोध में होते हैं। तो जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो लोग इसके फायदे के बारे में बात करते हैं और जो लोग इसके विरोध में हैं वो लोग इसके घाटे के बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी बेनिफिट देख करके ही मार्केट में लाया जाता है कि इससे पब्लिक के इससे फायदा क्या है। लेकिन जब कोई भी चीज जब मार्केट में आती है तो सिर्फ उससे फायदा ही नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उस नुकसान को विरोधी जो होते हैं वो लोग लेकर के आते हैं और इसके जो फायदे होते हैं जो लोग इसके पक्ष में होते हैं वो इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब कोई भी चीज मार्केट में आता है तो जाहिर सी बात है कि उससे बेनिफिट होता है, ठीक है ना। जैसे अब मोबाइल आया तो मोबाइल जैसे आया तो शुरू में लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे दिखा, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि इससे डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। ये धीरे धीरे सब चीजें सामने आती है। देखिए, जो लोग इसके पक्ष में हैं इसके बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं, इसके फायदे के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। तो मैं आपको फायदे बता देता हूं कि इसके फायदे क्या क्या चीजें होने वाले हैं। बाद में आपको बताऊंगा कि इसके डिसएडवांटेज क्या है और जो लोग इसके विपक्ष में खड़े हैं उनके विपक्ष में होने का रीजन क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर स्मार्ट मीटर लगता है तो इनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की जो चोरी हो रही है उसमें कंट्रोलिंग होगा, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति बिजली की चोरी नहीं कर पाएगा। चलिए, बहुत अच्छे भैया, आपने एक काम कर दिया कि अब बिजली की चोरी कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैसे तो भारत है, मैं आपको बता दूं कि इस भारत देश में हर चीज का तोड़ एकदम है, इसके ना का कोई सवाल नहीं है, बहुत सारी चीजें आते हैं। चलिए ठीक है, आप व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी बात है कि इसमें जो है चोरी पर लगाम लगेगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है, स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत पर नियंत्रण रखा जा सकता है। देखिए, ये बात सही है कि जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपने कोचिंग पर एक सोलर का कनेक्शन मैंने लिया था और उस सोलर के कनेक्शन में जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मैंने वहां पर 200 वाटेज तो मैंने ले लिया, 200 वाट मैंने ले लिया कि 200 वाट पर डे का मेरा कंज्यूम मैं करूंगा 200 वाट पर डे। और पता क्या होता था उसमें कि जब कहीं पर भी किसी भी जगह शॉर्ट सर्किट भी हो जाता था ना तो वो 200 वाट 2 मिनट में खत्म हो जाता था। और कभी उनका एमसीबी ट्रिप कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो गया आपका पूरे दिन। फिर आप चाहे ये 200 वाट चाहे आप दिन भर में यूज करिए और चाहे 2 मिनट में आप यूज करिए, ये डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। तो ये जो सिस्टम लाया गया है ठीक इसी प्रकार से है कि अगर लगेगा तो इसमें आप खुद से मैनेजमेंट कर पाएंगे, आप कहां यूज कर रहे हैं इसका, ये सब चीजें आप देख पाएंगे। ये एप्लीकेशन पे इसको मैनेज किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज ये है कि ये जो है इसमें बिजली की खपत जो है आप कम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें मैनेज तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये टोटली एप्लीकेशन बेस्ड होगा। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन रहेगा जो रजिस्टर्ड होगा, वहां से उस एप्लीकेशन पर आप देख पाएंगे
कि आप कितना लोड अभी फिलहाल चल रहा है आपके घर पर, और उस लोड को भी आप मैनेज कर सकते हैं। पहले क्या होता था पुराने वाले मीटर में कि आप पहले आप पूरे महीने जलाते थे, फिर आप जाते थे लास्ट में बिजली बिल देने, तब आपको पता चलता था कि अरे मैंने 500 यूनिट मैंने यूज कर लिया, ठीक है ना। फिर आपको बाद में पता चलता था कि मैंने 500 यूनिट यूज कर लिया, 1000 यूनिट यूज कर लिया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप डेली बाय डेली आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपने यूज कहां पर किया हुआ है। स्मार्ट मीटर से बिजली का लागत का आप अनुमान लगा सकते हैं। भैया वो तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये प्रीपेड मीटर है, आप जितना का रिचार्ज करोगे उतना ही आप चलाओगे, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप 100 रुपए का रिचार्ज करोगे तो आप 500 रुपए का आप जला लोगे, ऐसा तो है नहीं, जितना आप करोगे उतना जलाओगे। लेकिन ये है कि अब आपको अपने ऊपर थोड़ी सी कंट्रोलिंग रखनी होगी। पहले क्या था कि आप क्योंकि आप सोचते हो कि चलो महीना में आपको देना है ना, तो उस हिसाब से आप खर्च करते थे। अभी क्या है कि अभी आप सोच करके आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको पोस्टपेड सिम अगर दे दी जाए, ठीक है ना, अब तो पोस्टपेड की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब पहले पोस्टपेड सिम था तो लोग जो है खूब खुल करके बात करते थे। महीना में जब बिल भरने के लिए जाते थे तो पता चलता था कि अरे हमने तो 1000 रुपए की बात कर गया, हमने तो 2000 की हमने बात कर गया, ठीक है ना। जब मैं कंपनी में जॉब करता था तो हम लोगों को पोस्टपेड सिम मिली हुई थी, और उसमें लिमिट था हम लोगों को बात करने के लिए लगभग 500 रुपए तक का इसमें लिमिट दिया गया था, कितना तक का बात कर सकते हैं, कंपनी इसको पेड कर देगी। हम लोग 1500 रुपए हम लोग बात कर जाते थे, पता नहीं चलता था। तो सेम वैसे ही है, अब इसको प्रीपेड है। इसमें क्या है कि जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना ही यूज करेंगे। अगर पहले क्या था, पोस्टपेड था, पहले आप यूज करते थे फिर बाद में आप पेड करते थे, तो आपको पता नहीं चलता था कि आपने 500 यूनिट यूज किया या फिर 5000 यूनिट यूज किया, ये तो बात की बात है, ठीक है ना। स्मार्ट मीटर से बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। बहुत जगह अभी तो ये बहुत जगह पर फालतू में बिजली जलते रहते हैं, पता नहीं चलता है, तो इसमें धीरे धीरे जो है सुधार हो जाएगा। स्मार्ट मीटर से बिजली बिल में कमी आएगी, आप उसको खुद मैनेज करेंगे। जब आप इसको यूज करेंगे, जब ज्यादा बिजली बिल आएगा तो खुद आपका पॉकेट अलाउ नहीं करेगा कि आप इसे फालतू में आप जलाएं, ठीक है ना। स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत में विश्लेषण किया जा सकता है, आप इसका इवेल्युएशन कर पाएंगे, आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि कहां पर कितना जल रहा है, कितना आपको जलाना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा स्मार्ट मीटर से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है, वो होने वाले है सोलर पैनल वालों की। जो टेंडर लेकर के जो सोलर पैनल जो सेल कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर लोग जो है मूव करेंगे इधर की तरफ, सोलर पैनल की तरफ, कि सोलर अब उनके यहाँ लगे। क्योंकि प्रीपेड मीटर सबकी बस की बात नहीं है कि सब लोग प्रीपेड मीटर लगवाएं, ठीक है ना। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है सख्त नियम भी लगा दी है कि जो लोग अगर प्रीपेड मीटर नहीं लगवाते हैं तो उनकी कनेक्शन जो है काट दी जाएगी। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसका स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए उनका कहना है कि जो स्मार्ट मीटर जो आपका लगा हुआ है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए, जो स्मार्ट मीटर जो आपका लगा है ना, ये जो आपका स्मार्ट मीटर लगा हुआ है ये बिना आईटी क्लियरेंस का लगा हुआ है। ये जो लोग इसके पक्ष में नहीं है उनका कहना है कि जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है वो बिना आईटी क्लियरेंस के लगा हुआ है। देखिए ये आईटी क्लियरेंस क्या होता है कि उनका कहना है कि जो स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है इसमें जो डायोड या रेजिस्टेंस या जो भी डायोड वगैरह इसमें चीज लगे हुए हैं, ये इंडियन नहीं है, ये चाइनीज है। ये कैसे पता चलेगा? तो कह रहे हैं कि वो जब जांचेंगे, जांचने परखने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें जो डायोड रेजिस्टेंस जो भी चीजें लगा हुआ है वो इंडियन है कि चाइनीज है, ठीक है ना। तो ये उनका कहना है कि बिना जांचे हुए ये सभी चीजें लग रहा है। और इसके अलावा जो एक इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था, ठीक है ना, देखिए भारत सरकार द्वारा जारी RFP में प्रावधान है, इसमें क्या प्रावधान दिया हुआ है, एक सेकेंड हम देखेंगे। उसमें एक प्रावधान दिया गया है जो भारतीय गवर्नमेंट ने इसको प्रपोजल रखा था, कह रहे कि भारत सरकार द्वारा जारी RFP में प्रावधान था कि जो LTCT मीटर डबल सिम कार्ड पर आधारित होंगे। ये चीज थोड़ा सा जानने वाली, थोड़ी सी गंभीर बात है, इस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल था
रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कि जो भी मीटर, जो डिजिटल मीटर आएगा वो ड्यूल सिम पर आधारित होगा। देखिए यहां पर दिया है कि ड्यूल सिम पर, डबल सिम पर आधारित होगा। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था, ठीक है ना, तभी वो एक्सेप्टेड होगा। तो लोगों का कहना है कि जो भी मीटर लग रहा है उसे बिना जांचे हुए कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये ड्यूल सिम वाला है या फिर सिंगल सिम वाला है। ये बिना जांचे हुए लग रहा है, इसे जांच परख लेना चाहिए। तो लोगों को विरोध करने का ये भी एक कारण है। समझ में आ गया आपको कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जगह पर बिना आईटी क्लियरेंस का डिजिटल मीटर लगाया जा रहा है। तो ये सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि जो मीटर लग रहा है वो इंडियन है या फिर चाइनीज है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगा पता नहीं चल पाएगा। देखिए अगर डिजिटल मीटर लगता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको किसको है? तो सबसे ज्यादा नुकसान तो इसमें बिजली विभाग को ही होगा, क्योंकि इसमें जो लोग मीटर रीडर हैं इसमें लाखों की संख्या में अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं, बेरोजगार होने वाले। तो सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान होने वाले, बिजली विभाग का। बाद में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो किसान भाई लोग का होगा, ठीक है ना। किसानों का सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होने वाला है। इसमें क्या क्या चीजें किसानों का नुकसान होगा? देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए भारत में जो कृषि क्षेत्र का जो सबसे ज्यादा जो मतलब जो जीडीपी है लगभग 15 से 16% ये वो टोटली जो है किसानों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। भाई गवर्नमेंट को तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि जिस देश का जीडीपी 15 से 16% डिपेंड करता हो तो भाई ये किसान लोग कहां जाएंगे? क्योंकि देखिए पहले मैंने आपसे बताया कि पहले क्या होता था कि पहले यूज लोग करते थे फिर बिजली बिल पे करते थे। तो किसान भाई को जो खेत में जो पटवनी करनी पड़ती थी, पानी देना होता था, तो पहले ये लोग क्या करते थे, पहले पटा लेते थे, फिर उसके बाद से गवर्नमेंट से लोन वगैरह ले होकर के इसको पे करते थे। लेकिन अब क्या है, अब पहले कहां से पे कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं ना क्योंकि देखिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन कृषि पर यहां पर किसी कोई प्रधानता ही नहीं देता है। खाली कह देने से नहीं होता है, देखिए कहने के साथ साथ करना भी पड़ता है। हम बोल लेते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम उस कृषि के लिए कर क्या रहे हैं? वो जो लोग कृषि पैदा कर रहे हैं, जो लोग उगा रहे हैं, जो लोग इसके मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। देखिए आगे क्या है कि भारत में लगभग 58% लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, कितने परसेंट? तो 58% लोग अपने कृषि पर डिपेंड है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि मिशन के मुताबिक भारत में 70% ग्रामीण परिवार मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, जिसमें जो है 82% छोटे बहुत किसान इसमें आते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने मात्रा में किसान लोग इसके ऊपर डिपेंड है। तो हम किसान के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, गवर्नमेंट अगर इसके बारे में नहीं सोचेगी, तो बाद में चल करके ऐसा ना हो कि आपने जो ये योजना चलाया हुआ है डिजिटल मीटर का, ये कहीं फेल ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि योजना आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर फेल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है जो इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि देखिए बेरोजगारी भारत में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें लगभग 40% लोग जो है ना गरीब है। 40% ये कह सकते हैं कि भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 40% लोग जो है अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो जाते हैं काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर उनको महीने में पैसा मिलता है, टाइम से किसी को पेमेंट नहीं हो पाता है, कैसे कैसे वो अपना जीविका चलाते हैं, ठीक है ना। और वैसे लोग आप सोचिए कि कैसे प्रीपेड मीटर का यूज कर पाएंगे, तो कैसे कैसे बेचारे काम चलाते थे। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि सबसे पहले बाकी जो इनर सिस्टम है, कुछ सिस्टम तो पहले सही करना चाहिए। जैसे जो लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनका वेतन सबसे पहले टाइम से मिलना चाहिए। पता चला कि लोग 2 महीने काम कर रहे हैं, फिर 1 महीने का पेमेंट उनको मिल रहा है, किसी को 3 महीने पे मिल रहा है, तो आप सोचिए कि लोग कैसे प्रीपेड मीटर को यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। जब इसके ऊपर आप ध्यान देंगे, लोगों की पेमेंट जो है टाइम से मिलना शुरू हो जाएगा, तब तो लोग जो है अपने टाइम से रिचार्ज करेंगे, तब जाकर के लोग इसका यूज कर पाएंगे। पता चला कि लोग जो है टाइम से आप डिमांड आप कर रहे हैं, लेकिन टाइम से उसकी पेमेंटें नहीं आ रही है, तो इस वजह से इट मे बी कि ये चीजें जो है फेल हो सकती है, ठीक है ना। इस वजह से भी लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के भी क्या कारण है? दूसरा चीज यह है कि देखिए बिजली बिल माफी योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जिनके पास जो है ना बीपीएल कार्ड है,
बीपीएल कार्ड है जिसको गवर्नमेंट 200 रुपए तक की बिजली बिल माफ करती है, ठीक है ना। तो भाई उनका क्या होगा, लोगों को विरोध करने का यही कारण है। लोग ये कह रहे हैं कि जिनको अब बीपीएल के तहत, बीपीएल जिसके पास कार्ड है, जिनको मिलता था 200 रुपए तक के बिजली बिल की छूट मिलती थी, उनका क्या होगा। उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ व्यवस्था किया है कि नहीं किया है, या फिर चूंकि प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डलाएंगे तो जराएंगे, नहीं डलाएंगे नहीं जराएंगे। तो फिर भाई इस योजना का क्या होगा, गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ किया है या फिर नहीं किया है। तो लोग ये भी चीजें जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाया है कि गवर्नमेंट इस विषय में क्या कर रही है। भाई नहीं देना था तो फिर आपने बीपीएल कार्ड वालों की इतने सारी योजनाएं क्यों चलाई। अगर देना था तो आप खुल करके इस चीजों को आकर के आप बताइए, लोग ये चीजें जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जानते हैं, देखिए बिजली बीपीएल कार्ड वालों की भारत में संख्या जो है 6.52 करोड़ है, जिसमें से लगभग जानते हैं लगभग 2.44 करोड़ जो है इसमें लोग हैं। इतने लोग जो हैं, लगभग 6.5 करोड़ जो है लोग के पास बीपीएल कार्ड है। और इसमें कितने परिवार जुड़े हैं, लगभग 2.5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं जो बीपीएल कार्ड की योजना से उनके पास है बीपीएल कार्ड। तो भाई उन लोगों का क्या, आखिर उन लोगों का कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और जब तक क्लियर नहीं होगा लोग जो है यूं ही जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा एक चीज और बता दें कि गवर्नमेंट को सबसे पहले प्रीपेड मीटर लगाने से पहले इन सब चीजों पर काम कर लेना चाहिए। देखिए जैसे हवा चलता है, ठीक है ना, तो अपने यहाँ सबसे पहले बिजली भाग जाती है, ठीक है। कहीं बिजली का पोल गिर जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है, आवागमन ठप हो जाती है, ये सब चीजों में सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सब चीजों के ऊपर भी ध्यान दे देना चाहिए, ठीक है। आप जगह जगह देखिए ये समस्या आती है, हर जगह आती है कि अगर आंधी आती है तो सबसे पहले लाइट भाग जाती है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों के ऊपर सबसे पहले वर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए भारत जो है ना, सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आंधी आती है तो सबसे पहले लाइट भाग जाती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो घर बने हुए हैं ना, वो मिट्टी वगैरह के बने हुए हैं, कांच का बना हुआ है। सबसे ज्यादा 70% लोग जो है देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, पहले जो होता था तो उसमें क्या है कि एवरेज बिल मैनेज किया जाता था। जैसे पुराने वाले मीटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें कहीं मान के चलिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर उसमें क्या होगा कि ज्यादा यूनिट उठ गया आपका। अब जाकर के बिजली विभाग में आप कंप्लेन करते थे तो वहां पर उसको कुछ चीजों को मैनेज किया जाता था। सपोज करिए कि आपका जो है आप हमेशा यूज करते थे 150 यूनिट आप यूज करते थे, आप फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर, और किसी महीने में ऐसा हुआ कि आपका 1000 यूनिट आ गया। तो जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली बात है कि 1000 यूनिट कैसे आ गया। लेकिन जब ये तो पहले वाले मीटर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी करंट वाले मीटर में इसमें समस्या क्या है कि अगर इसमें कहीं शॉर्ट सर्किट अगर हो गया हल्का फुल्का भी, तो ये आपसे पूछेगा नहीं, जितना आपने रिचार्ज कराया सबका काम खत्म। तो सबसे पहले बिजली विभाग को इन सब चीजों के ऊपर वर्क कर लेना चाहिए। जैसे देखिए लाइट आंधी आता है तो कहां कहां पर ये चली जाती है, ठीक है ना। सब कहीं पोल गिर रहा है तो कहीं लाइट भाग रही है, इन सब। तो सबसे पहले विभाग को इन सब चीजों के ऊपर दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और बाद में जो चीजें आती हैं लोग तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। अगर वीडियो हमारा अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये चीजें आप लोगों को और भी बताइए और ये जानकारी उनके साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।